डियर स्टूडेंट्स, अभी आप स्क्रीन पर प्लाज्मा लेमा का डायग्राम देख रहे थे। आज मैं यूपी बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को याद कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका लाभ पहुँचेगा। चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पहला चैप्टर है ये। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों में जाइगोट के परिवर्धन का वर्णन करें। द्विबीजपत्री पौधों में जाइगोट के परिवर्धन का वर्णन करें। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अगला क्वेश्चन, परागण क्रिया किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? परागण क्रिया किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? वर्णन करें। डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? अगला क्वेश्चन देखें, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन करें। डिस्क्राइब द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद सुटेबल डायग्राम। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन करें। डिस्क्राइब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद सुटेबल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर द पॉलिनेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्पी पौधों में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इस चैप्टर के हम छोटे वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, लघु प्रश्न नोट कीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? असत्य फल किसे कहते हैं? असत्य फल किसे कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। अनिषेचित फल किसे कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? नोट कर लें आप, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? अनिषेचित फल। पार्थिनोकार्पिक को हिंदी में अनिषेचित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं? डिफाइन द टर्म एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष किसे कहते हैं और भ्रूणपोष के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं? भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट, एपोकार्पस ओवरी का उदाहरण लिखें। एपोकार्पस ओवरी का उदाहरण है मिकेलिया, लोटस। सिनकार्पस ओवरी का उदाहरण लिखें। सिनकार्पस युक्ता अंडपी अंडाशय का उदाहरण, जिसका आंसर है पॉपी। पॉलन ग्रेन से होने वाली हानि का वर्णन करें। पॉलन ग्रेन, परागकण, लघु बीजाणु, एक ही बात है, से होने वाली
हानि। पॉलन ग्रेन या परागकण से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, श्वसन संबंधी रोग होते हैं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अगला क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, 1 नंबर का। एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए किन का प्रयोग करते हैं? एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन खाते हैं। रेस हॉर्स भी पॉलन ग्रेन खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड का नामांकित चित्र बनाओ। ड्राई डायग्राम ऑफ ओव्यूल। बीजांड का नामांकित चित्र बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बीजों की सीड वेबिलिटी 10,000 साल है और 2,000 साल है? इसका अर्थ यह है कि वो कौन से बीज हैं जो 10,000 साल तक ज़िंदा रहते हैं और 2,000 साल तक ज़िंदा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता का उदाहरण लिखो। पॉलीइम्ब्रोनी का एग्जाम्पल लिखो। पॉलीइम्ब्रोनी का एग्जाम्पल, अरे आप लिख लो ना, मैंगो और सिट्रस। मैंगो और सिट्रस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधे का नाम लिखें। पैरासिटिक प्लांट का नाम लिखो, बताइए। पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पौधे का नाम लिखें। स्ट्रिगा, STRIGA। कसकटा, कसकटा को अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? एपोमिक्सिस की परिभाषा लिखो तथा इसका उपयोग। याद करो स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, और इसका यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में, और ना एपोमिक्सिस का यूज़ करते हैं किसमें? हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितनी मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? अगर 100 पॉलन ग्रेन बनने हैं तब कितनी मदर सेल की आवश्यकता होगी? मदर सेल मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो 100 को 4 से भाग कर दो, आंसर कितना है? 25। तो 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे। स्टूडेंट ज़रा ध्यान रखना कि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर में अंतर बताओ। क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर में अंतर बताओ। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं, कभी ओपन ही नहीं होते, मूंगफली में, ग्राउंडनट। और कैस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन एक्सपोज होते हैं, सरसों में, मटर में। नेक्स्ट, उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर हैं। ऑक्जेलिस और कोमेलिना। ऑक्जेलिस और कोमेलिना। चिमगादड़ के द्वारा, मतलब बैट के द्वारा किसमें पॉलिनेशन होता है? की रेप्टेरोफिली, है ना। चिमगादड़ के द्वारा किसमें पॉलिनेशन होता है? देखिए, चिमगादड़ के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं की रेप्टेरोफिली। इसका आंसर क्या है? एडमसोनिया। एडमसोनिया। पॉलीगोनम भ्रूणकोश का मैथमेटिकल फार्मूला लिखें। 3 + 2 + 3। ओके। नेक्स्ट,
पेरिस्पर्म किसे कहते हैं? पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म किसे कहते हैं? बता देता हूँ मैं आंसर। न्यूसेलस के बचे हुए भाग को पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसे शुगर बीट में और ब्लैक पेपर में। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण, आंसर लिख दो कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। पहला क्वेश्चन, मेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बनाएं। नर जनन अंग का डायग्राम, मेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बनाना है आपको। दूसरा क्वेश्चन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बनाएं। फीमेल मीन्स स्त्री, फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बनाइए। तीसरा क्वेश्चन, स्पर्म का डायग्राम बनाइए। शुक्राणु स्पर्म का डायग्राम बनाइए। चौथा क्वेश्चन, अंडाणु ओवम का डायग्राम बनाइए। ओवम का डायग्राम बनाइए। ये चारों डायग्राम है ना, प्रैक्टिस कर लो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स MC, मासिक धर्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, या हार्मोन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हार्मोन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखें, और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मतलब शुक्र जनन और अंड जनन का वर्णन करें। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? मदर के फर्स्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं ना, कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ग्रैफियन पुटिका पर टिप्पणी लिखो। अरे ग्रैफियन पुटिका मीन्स ग्रैफियन फॉलिकल, ग्रैफियन फॉलिकल पर टिप्पणी लिखो। ग्रैफियन फॉलिकल पर टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उन हार्मोन्स के नाम लिखो जो केवल प्रेगनेंसी के समय निकलते हैं। उन हार्मोन्स के नाम लिखो जो केवल प्रेगनेंसी के समय निकलते हैं, मतलब गर्भावस्था के समय निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल किसे कहते हैं और कहाँ से प्राप्त करेंगे? स्टेम सेल किसे कहते हैं और कहाँ से प्राप्त करेंगे? स्टेम सेल उसे कहते हैं जो पूरा एम्ब्रियो बना दे, पूरा ऑर्गन बना दे, उसे स्टेम सेल कहते हैं। और ह्यूमन के एम्ब्रियो में स्टेम सेल को ब्लास्टोसिस्ट से प्राप्त करते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? अप्रा। मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? प्रेगनेंसी के समय होने वाले परिवर्तन, प्रेगनेंसी के समय होने वाले भ्रूण में परिवर्तन का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्चुरेशन मतलब प्रसव क्रिया किस प्रकार का उदाहरण है? बल्कि ऐसे लिख लीजिए, प्रसव क्रिया के लिए उद्दीपन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो प्रसव क्रिया के लिए जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं वो फीटस से और प्लेसेंटा से, फीटस से और प्लेसेंटा से। 100 स्पर्म बनने के लिए कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता होगी? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो कितने होगा? 25। 100 ओवम बनने के लिए कितनी प्राइमरी oocyte की आवश्यकता होगी? एक oocyte से एक ही ओवम बनता है, तो 100 ओवम के लिए 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है?
अगला क्वेश्चन, ओवम में क्रोमोसोम की संख्या बताइए, स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन, स्पर्म में किस प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम होता है? स्पर्म में किस प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनोपॉज किसे कहते हैं? मीनोपॉज किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एवोल्यूशन मतलब अंड उत्सर्जन मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन होता है? अगला क्वेश्चन, सर्टोली सेल का कार्य लिखो, सर्टोली सेल का फंक्शन लिखो, सर्टोली सेल का फंक्शन लिखो। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फैमिली प्लानिंग इंडिया में किस सन में प्रारंभ हुई? कुछ फुल फॉर्म लिखनी है, नोट करें। RCH का पूरा नाम, ART का पूरा नाम, IVF का पूरा नाम, ZIFT का पूरा नाम, GIFT का पूरा नाम लिखें, IUI का पूरा नाम और IUT का पूरा नाम। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? अगला क्वेश्चन है, MMR का पूरा नाम लिखें, MMR का पूरा नाम। वर्ल्ड पॉपुलेशन लिखें, 2011 में कितनी थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, CDRI के द्वारा कौन सा कंट्रासेप्टिव पिल बनाया गया है? CDRI के द्वारा कौन सा गर्भ निरोधक गोली कंट्रासेप्टिव पिल बनाई गई है? इसका आंसर भी है सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंडिया में कब मान्यता दी गई थी? MTP को इंडिया में कब मान्यता दी गई थी और इसका उद्देश्य क्या है और इसका नुकसान क्या हुआ? दोनों लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, STD को उदाहरण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को उदाहरण। दो नाम लिखेंगे आप वायरल STD के, दो नाम लिखेंगे बैक्टीरियल STD के। तो STD। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर का ही, प्रेगनेंसी को या बर्थ कंट्रोल की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय का वर्णन करें। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय का वर्णन करें। और एक शॉर्ट नोट अलग से लिख लीजिएगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUD इंडियन वुमेन के द्वारा किस मेथड को, किस बर्थ कंट्रोल की किस मेथड को अधिक मान्यता दी गई है? इंडियन वुमेन के द्वारा बर्थ कंट्रोल के किस मेथड को अधिक मान्यता दी गई है? आंसर है IUD। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली कंट्रासेप्टिव पिल का संगठन लिखें, कंपोजिशन लिखें। कंट्रासेप्टिव पिल में का कंपोजिशन लिखें। इसका आंसर है प्रोजेस्ट्रोजन डैश एस्ट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन, STERILISATION, स्टेरिलाइजेशन पुरुष में और स्त्री में दोनों में लिखें। इसका आंसर क्या है? वैसेक्टोमी और ओविडेक्टोमी, वैसेक्टोमी और ओविडेक्टोमी। अगला चैप्टर है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का। तो आनुवंशिकता के पिता कौन थे? तो पहले यही बताएंगे आप, आनुवंशिकता के पिता कौन थे। मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे? मेंडल के नियमों का वर्णन करें, मेंडल के नियमों का वर्णन करें। मेंडल ने कितनी प्रजातियां चुनी थीं अपने प्रयोग के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिस्कवर्ड मेंडेलियन लॉ, मेंडल के नियमों को पुनः किसने विचार किया था? रीडिस्कवर्ड मेंडेलियन लॉ, मेंडल के नियमों को पुनः दोबारा किसने प्रकाशित किया था? वो कौन लोग थे? तो वो थे 3 आदमी, ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस और शेकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर टिप्पणी लिखें। कोडोमिनेंस पर भी टिप्पणी लिखें। उदाहरण भी याद कर लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वंशावली, पे डिग्री एनालिसिस। पे डिग्री एनालिसिस में कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं और पे डिग्री एनालिसिस के एग्जाम्पल भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम लिखो। 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम लिखो। प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण लिखो। प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल लिखें। और दूसरा क्वेश्चन है पॉलीजीन का भी एग्जाम्पल लिखें। पॉलीजीन का भी एग्जाम्पल लिखें। मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? ग्रास हॉपर में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है? कलर ब्लाइंडनेस पर टिप्पणी लिखना, भूल मत जाना। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग संलग्न लक्षण किसे कहते हैं? सेक्स लिंग कैरेक्टर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन करें। ओके, 3 सिंड्रोम हैं आपकी क्लास में, तीनों याद कर लो यार, एक आ जाएगा। एक है डाउन सिंड्रोम, एक कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। एक है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और तीसरा कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, तीनों याद कर लो, एक तो आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकिल सेल एनीमिया का वर्णन करें। सिकिल सेल एनीमिया का वर्णन करें। जीन किसे कहते हैं? एलील किसे कहते हैं? जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को तो एलील कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? नेक्स्ट, ऑटोसोम और एलोसोम किसे कहते हैं? एक्स सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस हम अगले चैप्टर पे आते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक सिद्धांत। एक क्वेश्चन बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं आप, डीएनए की संरचना का वर्णन करें, लिख लें डीएनए की। जब डीएनए याद करो तो आरएनए भी याद कर लो, है ही कितना सा। आरएनए की संरचना का वर्णन करें। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम पे टिप्पणी लिखो, न्यूक्लियोसोम पर टिप्पणी लिखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का वर्णन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था ग्रिफ्थ ने।
ग्रिफ्थ ने दिया था, उसका वर्णन कीजिएगा। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन पर टिप्पणी लिखो। आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं? आनुवंशिक कोड की खोज किसने की थी? आनुवंशिक कोड का वर्णन करें और आनुवंशिक कोड का अपवाद भी लिख दें। अगला क्वेश्चन है, देखो आरएनए जो मैंने कहा था ना, आरएनए, आरएनए के प्रकार भी याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरॉन किसे कहते हैं? लैक ऑपरॉन का वर्णन कीजिए। ऑपरॉन किसे कहते हैं? लैक ऑपरॉन का वर्णन कीजिए। अरे नोट कर लो भाई, ऑपरॉन किसे कहते हैं? लैक ऑपरॉन का वर्णन करो, लैक ऑपरॉन का वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट में आएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा जो बड़ा इंटरेस्टेड है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस में लागू नहीं होती? किन लोगों में? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोनोजाइगोटिक ट्विंस में लागू नहीं होती। अगला चैप्टर हम देखते हैं, तो वो तो है ह्यूमन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन चैप्टर। तो इवोल्यूशन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करें। ऑपरिन के सिद्धांत की, ऑपरिन के सिद्धांत का सत्यापन मिलर के प्रयोग से कीजिए। ऑपरिन के सिद्धांत का सत्यापन मिलर के प्रयोग से कीजिए। ऑपरिन की थ्योरी को प्रूफ करना है मिलर के एक्सपेरिमेंट से। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं? जैव विकास किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखो। जैव विकास की पुष्टि, जैव विकास की पुष्टि भ्रूणीय विज्ञान से कीजिए। तुलनात्मक शारीरिक रचना मतलब समजात अंग और असमजात अंग से कीजिए। इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गेन और एनालॉगस ऑर्गेन। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, होमोलोगस और एनालॉगस बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। शॉर्ट नोट है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं? डार्विन की किताब का नाम लिखें, लैमार्क की किताब का नाम लिखो। अरे किताब मीन्स पुस्तक। डार्विन के सिद्धांत, लैमार्क का सिद्धांत। लैमार्क का सिद्धांत तो जानते ही होंगे आप, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण लिखें। एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण लिखें। लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिकरण के बाद किन मौत की संख्या बढ़ गई? आंसर है बिस्टन कार्बोनिफेरा, डार्क मौत, डार्क काले रंग कहती है, बिस्टन कार्बोनिफेरा। माल्थस के ऐसे ऑन पॉपुलेशन से कौन सा वैज्ञानिक प्रभावित हुआ था? आंसर है डार्विन। P+Q का होल स्क्वायर की बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखो। तो P² + Q² + 2PQ, ये इसका आंसर होगा। P+Q का होल स्क्वायर का बाइनोमियल एक्सपेंशन करें। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर के
विलुप्त होने का कारण लिखो। डायनासोर के विलुप्त होने का कारण लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने एग्रीकल्चर कब प्रारंभ की थी? मनुष्य ने गुफाओं में पेंटिंग करना कब प्रारंभ की थी? केव पेंटिंग। ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ पाए जाते थे? मनुष्य के उन पूर्वजों के नाम लिखो जो कि मीट नहीं खाते थे, फल खाते थे। नियंत्रण मानव पर टिप्पणी लिखो। नियंत्रण मानव पर टिप्पणी लिखो। होमो इरेक्टस जावा मानव पर टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमार्क बात का वर्णन कीजिए। लैमार्क बात का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसाहारी डायनासोर का नाम लिखो। टायरेनोसॉर। मांसाहारी डायनासोर का नाम लिखो, तो आंसर इसका टायरेनोसॉर। बायोजेनेसिस, जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, के सिद्धांत का समर्थन किन वैज्ञानिकों ने किया था? आंसर है लुईस पास्चर और रेडी। लुईस पास्चर और रेडी। नेक्स्ट, डायनासोर की फैमिली के काउंटर पार्ट का नाम लिखो। डायनासोर की फैमिली के काउंटर पार्ट का नाम लिखो, तो क्रोकोडाइल और आर्क्योप्टेरिक्स। उस बर्ड्स का नाम लिखो जिसमें दांत पाए जाते थे, आर्क्योप्टेरिक्स। जीवाश्म पक्षी का नाम लिखो। जीवाश्म पंक्षी का नाम लिखो, मतलब फॉसिल बर्ड का नाम लिखो। आंसर है आर्क्योप्टेरिक्स। रामापिथिकस किसके समान था? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन स्टूडेंट याद रखना। द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपेयर टू पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। मतलब मानव के विकास का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ब्रेन और लैंग्वेज का विकास समांतर क्रम में हुआ, समांतर हुआ। मतलब ब्रेन और लैंग्वेज दोनों का विकास पैरेलल हुआ, समांतर हुआ। अगला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के क्वेश्चन लिखवाने से पहले ये लिख लीजिएगा कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, भारतीय हरित क्रांति के पिता कौन थे? तो आंसर है स्वामीनाथन। ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर्ड किसने किया था? मलेरिया के जीवन चक्र का वर्णन करें। टाइफाइड, निमोनिया, कोल्ड। टाइफाइड, निमोनिया, कोल्ड, एलिफेंटिएसिस, रिंगवॉर्म के रोग जनक का नाम लिखो। के रोग जनक का नाम लिखो। मैकेनिकल कैरियर का नाम लिखो। मक्खी है। मैकेनिकल कैरियर का नाम लिखें। कौन है? मक्खी। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? वर्णन करें। एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाओ। एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का वर्णन करें और कैंसर का भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्ट, MALT, माल्ट का पूरा नाम लिखें। मैं ही लिखवा देता हूँ। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन का नाम लिखो। थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइजा की फुल फॉर्म लिखो। एलाइजा, ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। फिर से सुनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे
टेस्ट। नेक्स्ट, मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? भांग किस पौधे से प्राप्त होती है और पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? नेक्स्ट, मॉर्फिन में कितने लिंकेज ग्रुप हैं? मॉर्फिन में कितने लिंकेज ग्रुप हैं? कोकेन प्लांट, कोका प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? कोका प्लांट का नेटिव प्लेस क्या है, जन्म स्थान क्या है? आंसर है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, मेंटल इलनेस की, मानसिक रोग की औषधि का नाम लिखें। मानसिक रोग की औषधि का नाम लिखें। नेक्स्ट, स्मोकिंग का दुष्प्रभाव लिखें। स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीने से क्या क्या हानि है। अल्कोहल का इफेक्ट लिखें। तंबाकू का दुष्परिणाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने नोट कर लिया तंबाकू के दुष्प्रभाव का वर्णन। तंबाकू से क्या होता है? कैंसर हो जाता है ना। अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले हम कौन सा कर रहे थे? हेल्थ एंड डिजीज़ कर रहे थे, हेल्थ एंड डिजीज़ था वो। अब है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो मानव के जीवन में सूक्ष्म जीवों का योगदान का वर्णन करो। मानव के जीवन में सूक्ष्म जीवों के योगदान का वर्णन करो। सूक्ष्म जीव और चिकित्सा, और सूक्ष्म जीव और औद्योगिकी दोनों का वर्णन करें। नेक्स्ट, टोडी किसे कहते हैं? TODDY, टोडी किसे कहते हैं? नेक्स्ट, एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखें। सर्वप्रथम खोजी जाने वाली एंटीबायोटिक का नाम लिखें। नेक्स्ट, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का उदाहरण लिखें। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का उदाहरण है साइक्लोस्पोरिन A और स्टेटिन। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव से प्राप्त होने वाले केमिकल और एंजाइम्स का वर्णन करें। नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस का चित्र बनाना। शॉर्ट नोट है बायो फर्टिलाइज़र पर। बायो फर्टिलाइज़र पर शॉर्ट नोट याद कर लीजिए। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी पर आ जाइए। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की विधि का वर्णन करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी का मनुष्य के जीवन में योगदान लिखो। प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखें। प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता लिखो। आपको याद होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर को कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का वर्णन करो। नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का उदाहरण लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स में DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लांट में DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब जीन ट्रांसफ़र किससे करते हैं? एनिमल सेल में जीन ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? एनिमल सेल में जीन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? कोशिकाओं से DNA को प्राप्त करने की विधि लिखें। कोशिकाओं से DNA को प्राप्त करने की विधि लिखो। PCR पे शॉर्ट नोट। PCR पे शॉर्ट नोट लिखें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरिएक्टर की उपयोगिता का वर्णन करें। बायोरिएक्टर की उपयोगिता का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, BT कॉटन। BT कॉटन पर टिप्पणी लिखें। इंडियन मार्केट में
उपलब्ध बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कितने हैं? बायोटेक्नोलॉजिकल थेरेप्टिक प्रोडक्ट्स कितने हैं? मैं आंसर बता दूं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कीजिए। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कीजिए। जीन थेरेपी का संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त वर्णन करें। नेक्स्ट, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल की उपयोगिता लिखो। ट्रांसजेनिक एनिमल की उपयोगिता लिखो। अगला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो पहला क्वेश्चन लिखें, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिकल। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ कर्व का वर्णन करें। ग्रोथ कर्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म पर टिप्पणी लिखो। म्यूचुअलिज्म पर टिप्पणी लिखें। पैरासिटिज्म पर टिप्पणी लिखो। पैरासिटिज्म पर टिप्पणी लिखो। कम्मनसेलिज्म पर टिप्पणी लिखो। कम्मनसेलिज्म पर टिप्पणी लिखें। म्यूचुअलिज्म लिख लिया ना? हाँ, म्यूचुअलिज्म पर टिप्पणी लिखें। पैरासिटिज्म पर लिखें। कम्मनसेलिज्म पर टिप्पणी लिखें। कैमोफ्लेज किसे कहते हैं? व्हाट इज कैमोफ्लेज? कैमोफ्लेज किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाई जाने वाली मरुद्भिद अनुकूलता का वर्णन करो। नेक्स्ट, अगला चैप्टर इकोसिस्टम। पारितंत्र किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? कितने प्रकार की होती है? वर्णन करें। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करें। बायोलॉजिकल पिरामिड का वर्णन करें। पिरामिड का वर्णन कीजिए। बायोलॉजिकल पिरामिड का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, अगला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? नेक्स्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी का उदाहरण लिखें। जेनेटिक डाइवर्सिटी का उदाहरण लिखें। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण लिखो। बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण लिखो। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी विलुप्त होने के कारण है या जंगली जीवों के विलुप्त होने के कारण है, एक ही बात है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के विलुप्त होने के कारण, बायोडाइवर्सिटी विलुप्त होने के कारण एक ही है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ के संरक्षण की विधियों का वर्णन करें। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मेथड का वर्णन कीजिए। मतलब इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट, सेक्रेड ग्रुप किसे कहते हैं? सेक्रेड ग्रुप किसे कहते हैं? नेक्स्ट, वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट पे शॉर्ट एक एक लाइन लिख दें। सिर्फ वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट कहाँ हुई थी, क्या टॉपिक था इसका? वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट। लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसे कहते हैं? लंग्स ऑफ द प्लैनेट अमेज़न फॉरेस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट, आपने लिख लिया कि बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड की कितनी ज़मीन है? मतलब कितना एरिया है? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ज़मीन है उसका कितना परसेंट एरिया इंडिया पे है? 2.4% केवल कितना है? 2.4%। 2.4% है। नेक्स्ट, ऑर्चिड की कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं? 20,000। ऑर्चिड की कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं? 20,000। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर
बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? तो आंसर है 3 प्रकार की, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रिवेट, RIVET, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने प्रतिपादित की थी? टिलमैन कौन थे? टिलमैन के योगदान लिखें। टिलमैन, TILMAN, टिलमैन के योगदान का वर्णन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कंप्लीट हो गए। आप इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन को कई बार रिवाइज करना, याद करने के बाद जितना रिवाइज करते हो उतने परफेक्ट होते चले जाते हो। तो रिवीजन ही हमारी सफलता की कुंजी है। रिवीजन करो। जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको लिखवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।